बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस, केमिस्ट्री, एसएसटी साइंस ग्रुप, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर उसका पार्ट जो है वो 10 हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया था, 2 पे आए, 3 पे आ गए। अब हम थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इनको देखने। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जनरल ग्रुप की भी और साइंस ग्रुप की भी। उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है, 9 बजे से लेके 3 बजे से लेके 9 बजे तक वीडियोस ही वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ठीक है, 1 घंटे बाद हर 1 घंटे बाद आपको वीडियोस मिल रही हैं। तरीका वही है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वीडियो के लास्ट में सवालात पूछूंगा, चाहे तो नोट करें या ज़हन नशीन करें। और डिस्क्रिप्शन में नीचे यानी कि मोर लिखा हुआ है, मोहारी, वहाँ पर जवाबात जो है वो मौजूद हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 पे आ गए अभी हम। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। मैं आपको बता देता हूँ, VBT, इसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पुरानी वाली यही कहती है कि भाई एटम आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर शेयरिंग का वर्ड रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का भी वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जगह ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है, और शेयरिंग की जगह पर आ जाएगा ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्या कहती है कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं, दो एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं अपने ऑर्बिटल्स को। ठीक है, पुरानी कोवलेंट थ्योरी जो है, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन वो ये कहती है कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? नहीं भाई, एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो अपने क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स को। अब ये ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी थ्योरी हमारे पास है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरी इसके बाद आई थी। ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग से ही मुताल्लिक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी, कुछ चीज़ें ये इनका हल नहीं बता रही थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, MOT ने, वो हल आपको दे दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो ये जो बनाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, जबकि इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 एटम्स जो हैं, मतलब उनके ऑर्बिटल्स जो हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो एटम जब मिलते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यानी कि दो एटम जब आपस में मिलेंगे, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, उसके नतीजे में जो है वो क्या बनेंगे? जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो उसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये 2 जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये फिर ओवरलैप करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये बुनियादी फ़र्क रखना VBT और MOT का ज़रूरी है। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर वो क्या करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड हों उनकी ओवरलैपिंग करते हैं।
MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मिलने के बाद दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलने के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है भाई, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब चलते हैं इसमें आगे और क्या है। तीसरी एक और थ्योरी भी है लेकिन वो शेप से मुताल्लिक है, उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले ये VBT के अंदर ही, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलते हैं तो इसमें तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है। SS ओवरलैपिंग, ये टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है ये। SS ओवरलैप है, SP ओवरलैप है और PP ओवरलैप है। ठीक है भाई, और इस ओवरलैपिंग को समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जिसमें हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स। हेड टू हेड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं क्या, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, और पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड, इसको भी समझ लें आप ज़रा। पाई बॉन्ड में क्या होता है कि साइड वे ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जब ऑर्बिटल आपस में, दो ऑर्बिटल किस तरह से मिलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, और पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है, साइड वे ओवरलैपिंग होती है। ये सिग्मा बॉन्ड जो है, इसी से हमारे पास फिर ये ओवरलैपिंग की तीन टाइप निकलती हैं। SS सिग्मा, ये हमारे पास S, आपको याद है ऑर्बिटल्स की शेप्स होती हैं, हमारे पास ऑर्बिटल्स की टाइप्स होती हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, ये सब शेल्स की टाइप हैं बेसिकली, सब शेल्स। तो S जो है हमारे पास ये गोल होते हैं, और ये P वाले जो हैं ना, ये हमारे पास डम्बल शेप्ड होते हैं और तीन तरह के होते हैं। एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है और एक जेड एक्सिस पे होता है, थोड़ा सा तिरछा। एक यूं है, एक यूं है और एक यूं थोड़ा सा तिरछा है, 45 डिग्री का एंगल है। ये देखें, एक यूं है, एक यूं है और एक ये है। तो ये हमारे पास P, बाकी D और F अभी हमारा टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो S और P ये सब शेल्स की टाइप्स हैं। S में हमारे पास गोल है और P में हमारे पास डम्बल शेप्ड के हैं, लेकिन किस तरह के हैं, तीन होते हैं इसके अंदर ऑर्बिटल इस सब शेल में। P में एक हॉरिजॉन्टली होता है, एक वर्टिकल होता है और एक इस तरह से तिरछा होता है। ये एक्स एक्सिस वाला है, वाई एक्सिस वाला है, जेड एक्सिस वाला है। SS जो है, इसके अंदर हमारे पास ये S वाले ही दोनों हैं। इनकी शक्ल मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरह से ये ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड। ये उल्टे एरो जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये अंदर इसके, ये आपको ये बता रहे हैं कि ओवरलैपिंग की है यहाँ पर ऑर्बिटल्स ने मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अब यहाँ पर दूसरी जो हमारे पास है S और P, इसमें S जो है हमारे पास ये ऐसा गोल होगा डेफिनेटली, और P जो है, P इन तीनों में से कौन सा होगा, ये वाला। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी S की और ये P की, और यहाँ पर ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। बाकी हमारे पास PP जो है, समझ जाइए कि दोनों PP वाले हैं, तो यही वाले दोबारा, ये एक P ऑर्बिटल है, दूसरा P ऑर्बिटल है, ये जगह देख लें आप, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। तीनों में आप देख लें ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। तो यहाँ पर ये कौन सी बॉन्डिंग हुई है, ये सिग्मा बॉन्डिंग हुई है। समझ में आ रही है बात आपको। अब पाई बॉन्ड जो है, ये पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। सबसे पहले सिग्मा बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। याद आ रहा है आपको, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, उसके अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं पाई बॉन्डिंग जो है, इसकी मिसाल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पाई बॉन्डिंग में इस तरह पहले हम ये
PP वाला बॉन्ड बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है। और इसी के अंदर अब ये वर्टिकली बनेगा ऐसे ये, और ये वर्टिकल जो खड़े में हैं P वाले, ठीक है, ये आपस में इस तरह से ये साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे इस तरह से। समझ आ रही है बात आपको? ये देखें, ये वाले ये पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये क्या है? पाई बॉन्डिंग साइड वे ओवरलैपिंग है, साइड वे ओवरलैपिंग है। बाकी सिग्मा बॉन्ड में आप तीनों केसेस में देख लें, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है एक, दूसरा हमेशा, और तीसरा पाई बॉन्ड बनता है। चलें सवालात कर लेते हैं अब आपसे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर उस थ्योरी का मुझे नाम बता दीजिए जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, उस थ्योरी का नाम बता दीजिए जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाते हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे पास सब शेल्स की शेप्स जो होती हैं वो SPDF ये होती हैं, ये सब शेल्स की टाइप्स हैं, और इसमें से हमारे पास जो S सब शेल है वो गोल है, बाकी P जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये X एक्सिस वाला हो गया, ये Y एक्सिस वाला हो गया, ये Z एक्सिस वाला हो गया। आप मुझे बता दीजिए बॉन्ड की उस टाइप का नाम जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल S है और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी S है, तो यहाँ पर ये जो है कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी, ये मुझे बता दीजिए। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल S है और दूसरा P है, तो ये कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये कहलाएगी, ये कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर एक जो है वो P एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा भी P है, तो ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, उसका नाम मुझे बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है कि सातवां सवाल कोई भी नहीं है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।